आज बरनाला टोल के करीब बरनाला शहर में एजुटेनमेंट के हवाले से ओपन हाउस किया जा रहा है। ओपन हाउस का मकसद पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना और स्टूडेंट्स की जो आउटपुट होनी है उसको दिखाना, ज़ाहिर करना है, उसका डिस्प्ले है, उसको एग्जिबिट करना है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पेरेंट्स, कम्युनिटी और लीगल गार्डियंस वो देख सकें कि हम किस नौयत से काम कर रहे हैं, इदारा किस तरह से बच्चों को किस रूट पर लेकर चलेगा और किस तरह से कौन सी बुक्स होंगी, सिलेबस का तरीक़ेकार क्या होएगा, इदारे के पैरामीटर्स क्या होंगे और एजुकेशनल जर्नी क्या होएगा। कोई भी काम किसी भी रूट के बगैर नहीं किया जा सकता। जब तक कि एजुकेशनल रूट नहीं होएगा, एक जर्नी के ऊपर काम प्रॉपर नहीं चल रहा होगा, उस वक़्त तक हम बच्चों को ना तालीम दे सकेंगे, ना तरबियत कर सकेंगे और ना तहज़ीब दे सकेंगे। उस जर्नी से प्री स्कूल 3 साल से बच्चे की तालीम के आगाज़ से पहले हमें फिर क्या सोचना क्या है और करना क्या है, ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। स्कूल कोई भी हो, बच्चा किसी भी इलाके का हो, 3 साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो, तो हमें स्कूल के इंतखाब के लिए उससे पहले क्या करना। हमें सबसे पहले जो सोशल लाइफ है, सोशल नॉर्म्स है, वो तरबियत हमारी अपने घर से चलती है। क्योंकि जो सबसे पहले छोटा सा बच्चा है 3 साल का, जब वो स्कूल जाने का आदी होता है ना, अब हम उसे कुछ ना कुछ घर में काम करवाना शुरू कर देते हैं। उधर से जब हम चीज़ें लेकर देते हैं ना, अगर हम उधर से तरबियत का आगाज़ करना शुरू कर दें, एक बॉल पॉइंट, एक पेंसिल, एक रेज़र, एक शार्पनर, एक कलर पेंसिल, कोई भी ऐसी चीज़ जब हम उसे एक्स्ट्रा देते हैं कि ये अपने किसी दोस्त के लिए रख लो, तो उससे सोशलाइजेशन, एक दूसरे की बर्दाश्त, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाई वो शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों, मैं जिस एज में हूँ, ये बच्चा जिस एज में है, ये भाई जिस एज में है, हम सारों के अंदर बचपन से 2 खौफ थे, एक गिरने का और एक बिछड़ने का। ये 2 ऐसे खौफ हैं जो ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसके ना अंदर हो। एक्सेप्शनल केस हो सकता है, कोई किसी बॉडी का बच्चा है, किसी इलाके का बच्चा है, उसके अंदर 10 में से, 100 में से, 50 में से, 1000 में से कोई एक हो सकता है जिसके अंदर ये 2 खौफ ना हो। नहीं तो हमारे पास माशाल्लाह अहले इल्म लोग बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि बिछड़ने का और गिरने का, यानी बैलेंस बरकरार रखने का और चीज़ों को बर्दाश्त करने का, ये हौसला हमें बचपन से बच्चों को देना पड़ता है। माँ की गोद से बच्चे को पकड़ लेना तो वो लपकता है माँ की तरफ, ये वो बिछड़ना है। अंगारा पड़ा हो तो पकड़ लेता है, स्विच हो तो उसमें वो अपनी फिंगर दे देता है, लेकिन वो जब उसे किसी जगह पे खड़ा करते हैं तो उसको गिरने का खौफ होता है। ये वो 2 खौफ हैं जो जिबिल्लत में साथ आते हैं। इनके लिए हमें बच्चों की तरबियत उस आगाज़ से करनी पड़ती है। हमारी तालीम देने का जो आगाज़ है वो उस चीज़ों से है जिसमें फाइन मोटर स्किल्स आती हैं, जिसमें पर्सनल रिलेशनशिप में सारा मैथमेटिकल डेवलपमेंट आती हैं। नेक्स्ट, हमारे कल्चर में जिन जगहों पे हम रह रहे हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका आता है। इस कल्चर में हम हमेशा अपने बच्चों से, जब बच्चे हमारे 3 साल, 5 साल और 8 साल से, चूँकि मेरी रिसर्च सारी 3 साल से 8 साल तक के लिए, उस रिसर्च में जो लैंग्वेज किस तरह से इम्प्रूव होनी है और उन बच्चों के लिए जो कोर्स है वो किस तरह से होना चाहिए 3 से 8 साल के लिए, हमारे उस कल्चर में हमें अपने बच्चों से हमेशा छुप कर निकलना पड़ता है। ये सबसे पहला बिगाड़ है जो हम अपने बच्चों के जहन में पैदा करते हैं। मेरा बच्चा है, मैं निकलने लगा हूँ, मुझे पता है कि मैं इसने चीखना है, लिहाजा मैं यहाँ तो उसे चीट करूँगा, किसी और दरवाजे से निकलूँगा, यहाँ उसकी वालदा उसे किसी तरीके से मैनेज करेगी, फिर मैं निकलूँगा। हम उनके अंदर वो हैबिट डेवलप नहीं कर पाते कि हम उसके साथ बैठे, हम उसे टेम्परामेंट बनाएं कि मैं शाम को घर आऊँगा, आके आपके साथ बैठूँगा। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि फादर घर आते हैं तो आते ही बच्चे ने कहना मुझे बाहर लेके चलो, वो हैबिट हमने डेवलप की है। एक दफ़ा हमने ऐसा किया था तो बच्चा चुप हो गया था, हमने एक दफ़ा तो चुप करवा लिया, उसके बाद फिर हमें वो प्रैक्टिस जो है ना वो रोज़ाना करनी पड़ी। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं। जब इस तरह के हालात से बच्चे आते हैं स्कूल में तो फिर तवक्कुआत बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। स्किल्स है, हमारा जो सारे का सारा काम है ना वो इन 6 स्किल्स के ऊपर है। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, लैंग्वेज एंड लिटरेसी के ऊपर, मैथमेटिकल डेवलपमेंट, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड और क्रिएटिव डेवलपमेंट। अब ये जो पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम साथ साथ सारी चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। ये हमारे पास जो बच्चे का, हम आपको रिजल्ट कार्ड नहीं देंगे,
उसके ऊपर ये नंबर लिख कर ले जाइए, हमारे पास मार्क्स लिस्ट नहीं है बच्चे के, इसमें उसने कितने मार्क्स लिए। हम उसके हर चीज़ के कमेंट करेंगे कि सोशलाइजेशन में उस बच्चे की इस स्टेप के ऊपर क्या प्रोग्रेस है। हमने किसी ऐसी चीज़ को नंबर में नहीं करना जो रेस में आए। ये वो वह तरीका होगा जो सिर्फ आपके पास मौजूद है यानी इस अदारे में, कि हम बच्चों के हर स्टेप के ऊपर उसके कैटेगराइज किया गया चीज़ों को, उस चीज़ों का क्राइटेरिया बनाया गया, उस क्राइटेरिया पे हमने हर चीज़ को टिक करके देना है आपको, उसके आपको कमेंट करके देना है टीचर ने कि इस बच्चे की इस पॉइंट के ऊपर क्या प्रोग्रेस है। ये हमने डिस्प्ले कर दिया है। जिस वक्त भी आपका बच्चा, आपका अजीज़, कोई भतीजा भांजा, कोई जानने वाला, आपने हमसे प्रोग्रेस रिपोर्ट या रिज़ल्ट कार्ड नहीं मांगना, आपने इसकी पिक्चर लेनी है, अपने पास रखनी है, आपने हमसे इनके बारे में पूछना है कि इनके ऊपर बताएं हमारा काम क्या होगा। फ़िलहाल ये और किसी इदारे में नहीं, वक्त के साथ साथ हर एक की इससे बेहतर चीज़ें भी आ सकती हैं। फ़िलहाल ये आपके पास है, आपके इलाके में भी और वैसे भी मार्केट में भी ये न्यू चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि रिज़ल्ट कार्ड से हम दूर हो चुके हैं। बच्चे ने आपको ज़रूर देनी है, ये व्हाट्सएप पे आपको चली जाएगी, सॉफ्टवेयर पे डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर पे आप जो नीड हेल्पिंग है और जो कमांड है। अब बच्चा प्री स्कूल का ट्यूशन नहीं है हमारे पास, प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी 3 क्लासेस में ट्यूशन नहीं है। माँ पढ़ी लिखी है या नहीं, लेकिन माँ ने पढ़ाना ज़रूर है, पढ़ाएगी वो खुद ही हर सूरत में। अगर पढ़ी लिखी नहीं तो हमसे प्लानिंग ले जाए, अगर पढ़ी लिखी है तो हम उसे व्हाट्सएप कर देंगे, अदरवाइज़ वो भी साथ से एडमिशन है उसका दूसरे लफ्ज़ों में। हर सैटरडे ऑफ है, सैटरडे को पेरेंट्स इनवाइटेड हैं, पेरेंट्स आकर डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग ले सकते हैं, चीज़ें जो उन्होंने करवा दिया उनको शेयर कर सकते हैं, जो उन्होंने करवानी है वो हमसे प्लानिंग लेकर जा सकते हैं। पूरे का पूरा मॉड्यूल एक एक दिन का उनके पास मौजूद होगा। जो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स के उनके पास डे बाई डे पूरे दिन जो हैं, डिफाइंड डेज जो हैं वो उन्हें मिल जाएंगे। उसके ऊपर उनको चीज़ें सिर्फ उन्होंने अपने मोबाइल पे बैठ के टिक टिक करनी है और हमें सबमिट कर देना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी तरफ से वो फॉर्म हमें आ जाएगा। अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न भी मौजूद होएगा पेपर में भी। जब वो चीज़ें आपकी तरफ से हमें आ जाएंगी फिर हम उनके ऊपर काम करके आपको रिवर्स कर देंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी की तरफ चली जाएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कि थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए होगी, बाकी सारी तवज्जो हमारी होगी। असम्बली प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है या क्लास प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी सूरत भी बच्चा इग्नोर होकर काम नहीं कर सकता। अगर हम बच्चे को इग्नोर करते हैं तो वो बच्चा लाइफ टाइम के लिए इग्नोर हो जाता है। आपको आपके बच्चे को इस पैटर्न से गुजार के उसकी जो हर महीने में 2 दफ़ा टर्न आएगी। अगर बच्चे कम होंगे तो ज़्यादा टाइम पे टर्न आ जाएगी, ज़्यादा होंगे तो 2 दफ़ा टर्न आएगी। क्लास वाइज भी इसी तरह से है, उसका रोल डिफाइन होएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में बिल्कुल ओपन है। जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी आप पिक्चर लेकर कंपेयर कर सकते हैं कि यार ये मार्केट में किसके साथ इसको कंपेयर करें तो मार्केट में ये इससे बेहतर अवेलेबल है या नहीं। अगर तो इस जैसी भी अवेलेबल हो तो भी ठीक है, इससे बेहतर अवेलेबल हो तो फिर हम उससे ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। अगर फ़िलहाल ये बेहतर हो तो फिर हमारी कोशिश फ़िलहाल तो चल रही है। इसमें ये जो होमवर्क डायरी है ये दोनों तरह से है, एक तो डिजिटल भी आपको मिलेगी सॉफ्टवेयर के थ्रू और ये एक प्रिंटेड भी है, ताकि बाज़ का बच्चे जो उनका रेफरेंस डिफरेंट होता है उनका ख्याल होता है कि हमारे पास नेट की वो पोजीशन नहीं, या सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप पे चलता है सॉफ्टवेयर नहीं चलता, फिर उनके लिए ये भी मसला है। इसमें पूरे साल के जो इवेंट हैं वो इस जगह पर आ गए, शॉर्ट लीव आ जाएगी। जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो आपके बच्चे के किस मंथ में किस कैटेगरी में उसने पार्टिसिपेट किया वो इस पर लिखा जाएगा। इसमें ये जानबूझकर हमारी तरफ से दिया जा रहा है, रीज़न बिहाइंड कि हम अपने आप को पाबंद कर रहे हैं। आप सिर्फ ये वाला पेज देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चे की पार्टिसिपेशन क्या है। अल्टीमेटली जो तालीम है, कोई भी एक बुक है ना, लेट्स सपोज दिस इज़ अ बुक, मैं इसको इधर से 10 पेज याद करने हैं पहले तो ये मैं एक रात में भी कर सकता हूँ, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी, किसी जगह पे खड़े होने के बात करने का तरीका और सलीका वो मैं एक रात या एक दिन में नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे मुसलसल जदोजहद चाहिए, उसका बैकग्राउंड चाहिए, उस बैकग्राउंड से जो चीज़ें असरटेन होकर पहुँचती हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फिर बंदा महसूस करता है कि यार इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस एक दिन का नहीं होता। उसके लिए आपने सिर्फ तो जो ये करनी है, अगर ये फील नहीं है, अगर बच्चे की पार्टिसिपेशन नहीं है, पिक्चर लेनी है, भेज देनी है, अदरवाइज सॉफ्टवेयर पे है, सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना। यानी चीज़ें वो जो आपसे उस अंदाज में पूरी होंगी जैसे आपकी ज़रूरत 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद है। नेक्स्ट नोविस पेरेंट्स हुए हैं जिनका पहला बच्चा या दूसरा बच्चा, या ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अब तक अपने बच्चों को स्कूल भेजा लेकिन उस वक्त मसरूफियत घर की जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से पूरी तवज्जो नहीं दे सके और अंदाज़ा नहीं हमारे उनके लिए, उन्हें हम कहते हैं नोविस। ऐसा पेरेंट होता है जो स्कूल पॉलिसी से, स्कूल की कंडीशन से, स्कूल की रेगुलेशन से वो वाकिफ़ नहीं होता।
फिर उनके लिए हमारी पूरी ट्रेनिंग है, उनके लिए पूरा मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इसके ऊपर हर एक वीक का प्लान दिया गया है। जब आप हमारे पास तशरीफ लाएंगे तो हर एक दिन का प्लान आपके पास मौजूद होगा। इस वीक के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ डिफाइन कर दी गई हैं, वो बुक्स बहुत से पढ़ी हुई हैं। जो चीज़ें आप अपनी औलाद के लिए चाहते हैं कि वो आपको पता हो एक रूट का, अगर आप समझते हैं कि मेरा बच्चा आपके पास तीन हफ्ते रहेगा तो 3 हफ्ते में कौन से क्या सीखेगा, हम देखेंगे कि आपका बच्चा किस वीक में हमारे पास आ रहा है। जिस वीक में आ रहा है उसके बाद जो 3 वीक्स हैं, एक रूट है ना ज़िंदगी का, किसी भी जगह पे चले जाए तो जब तक आप किसी रूट पर किसी प्लान पर काम नहीं कर रहे उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। अगर आपका बच्चा डे 1 से आ रहा है तो वो इस रूट पे चलेगा। आप कहते हैं यार मेरा बच्चा सिर्फ इधर छुट्टियां गुजारने आया है, पढ़ता वो कहीं और है, या अब इसने स्टडी शुरू नहीं करनी। बच्ची हैं जैसे हम भी बहनों वाली हैं, बच्चियाँ दूसरे इलाकों से वापस आती हैं, वो इधर सिर्फ 20 दिन देगा, 20 दिन से गेस्ट भेज दें, वो विल नॉट चार्ज द फीस। अब ये 3 हफ्ते वो इधर रहेगा, हमारा ये वाला वीक चल रहा है, इस वीक में वो ये सीखेगा। ये वो रूट और ये वो प्लानिंग है जो अभी हमें, यानी हम समझते हैं कि इसके ऊपर फ़िलहाल ठीक मेहनत हो गई। हम कोई बड़ा बोल नहीं बोलते, फ़िलहाल ठीक मेहनत हो गई कि एक रूट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे तो उस सब्जेक्ट का पूरा रूट और पूरी प्लानिंग आपको मिल जाएगी। कि मैं जिधर पढ़ता रहा हूँ, उधर के दोस्त अहबाब जो पढ़ के अपने स्कूल्स में जो ऑलरेडी स्कूलिंग कर रहे थे, हम सब मिले, कुछ कॉन्फ्रेंसेस इकट्ठे अटेंड हुई, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में हमने अपनी प्रेजेंटेशन देकर हमने करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर अपने टॉपिक्स दिए, कुछ पे हाइपोथेसिस दिए, रिसर्च वर्क दिए। वो सारा मिलजुल के जब एक प्लान के सामने है तो वो प्लान अब आज आपके पास मौजूद है। उसकी एक मिसाल ये टोरंटो से That is so exciting. Congratulations, everyone. Najam has been working tirelessly to make this the best place, with the best systems and functions for you and your children, so that you will feel so happy. तो चीज़ों को शेयर करें तो हमारा स्कूल तकरीबन कैंटीन लेस होएगा। अगर आप पेरेंट्स की तरफ से रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर हमें मजबूरन आपके मुताबिक चीज़ें रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ हम स्कूल में कैंटीन नहीं रखेंगे। उसकी वाहद वजह यह कि कैंटीन की चीज़ें देकर तो हम सबसे पहला स्टेप है जो बिगाड़ देंगे। हमारे पास मैस के लिए अरेंज होएगा, बच्चों का मैस होएगा, बच्चे आएंगे कारपेट पे बैठेंगे, अपना खाना खाएंगे, उसी तरीके के साथ खाना खा के वो अपना मैस टाइम के ऊपर अपना मैस टाइम गुजारेंगे। प्ले टाइम उनका रहता होगा, ग्राउंड टाइम रहता होगा, वो चीज़ें मैं आपसे सारी शेयर कर लेता हूँ। वो जो सारी प्लानिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक जहन साजी करने के लिए, एक बच्चे को 3 साल से लेकर 8 साल और 11 साल तक उसकी ग्रोथ के लिए है। उसके बाद फिर बच्चे माशाल्लाह वो जिस कल्चर में होते हैं उसके मुताबिक अपनी नॉर्म्स और जो तरबियत और तहजीब मिली होती है उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास 16 कर्व्स हैं जिनको हमने इन 16 कर्व्स के ऊपर काम करवाना है। अभी हमने ABC नहीं सिखाना। पहले 2 महीने आपका बच्चा बिल्कुल भी ABC जैसे जैसे इन कर्व्स के ऊपर काम करता जाएगा, इन स्ट्रोक्स के ऊपर काम करता जाएगा, इस स्ट्रोक से रिलेटेड वोकैबुलरी के ऊपर काम करता जाएगा, विच इज़ कॉल्ड फॉर्मेशन। अब उस फॉर्मेशन के ऊपर काम होगा इन स्ट्रोक्स पे। आप किसी भी बच्चे को हमारे को पकड़ेंगे एक वक्त के बाद वो इन स्ट्रोक्स के ऊपर काम कर चुका होगा और अब उसकी राइटिंग का स्टाइल और उसकी फॉर्मेशन और उसका स्ट्रोक्स के ऊपर जो ग्रिप है वो इस अंदाज के मुताबिक होगी। ये भी पहली दफ़ा होगा इस हमारे, क्योंकि हम मार्केट में अंदाज़ा लगा कर बैठे हैं कि कौन क्या क्या काम कर रहा है, तो उस वजह से किसी हद तक उस अंदाजे को सामने रख के कोशिश हुई है सारी। ये वाले जो स्ट्रोक्स के ऊपर काम है, उसके बाद राइटिंग की पोजीशन बड़ी डिफरेंट रहेगी। अब उस स्ट्रोक्स के बाद अगला स्टेप ये जा सकता है, इसमें आपने 3 टाइम वर्क करना है आपके बच्चे ने। 1 टाइम विद 1 कलर, 2nd टाइम विद द अदर कलर, 3rd टाइम विद डिफरेंट 3rd कलर। एक स्ट्रोक के ऊपर वो 3 तरह से काम करेगा। ये इस पैटर्न है। अब फिर अगला स्टेप वो यानी 3 महीनों के बाद उस पर जाएगा। वो लाइफ टाइम के लिए उसकी हैंड ग्रिप और उसकी मोटर स्किल्स, उसका माइंड और उसका विजन और उसकी एक्टिविटी दोनों मैच करनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। मेरे देखने और मेरे करने, उधर से मैं देखूँ उधर से मैं करना शुरू कर दूँ। फिर मैं जब कर रहा हूँ मेरा वो और मेरा जो विजन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच करें, वो मोटर स्किल है। कोई भी इदारा अपने विजन और मिशन को तय करना चाहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ग्रुप हो, कोई भी एक
यूनियन हो, उसका एक विजन होता है, एक उसका मंशूर होता है, उस मंशूर पे उसने काम करना है। हमारे पास जब बच्चा आएगा, हमारा जो सबसे विजन की जो स्टेटमेंट है वो एवरी स्टूडेंट एवरी डे। ये 2 लाइन का विजन है। हम इसको 10 लाइन पे, पूरे पेज पे, पैराग्राफ पे, 5-6 लाइनों में भी ले जा सकते थे, लेकिन दुनिया में जो सबसे बड़ा वार्ड मिला है वो 50 सेकंड की स्टोरी को मिला है, जो सबसे 2 मिनट की वीडियो विदाउट डायलॉग, बोले बगैर की, उसके ऑस्कर अवार्ड मिला है। जो दुनिया में सबसे शॉर्ट स्टोरी है वो 50 लफ्ज़ों की है, जिसको अवार्ड मिला है। ये 2 लफ्ज़ों के है, एवरी स्टूडेंट एवरी डे। इसके ऊपर मेंस के हर एक बच्चा हमारे लिए वो अहमियत रखता है जो पूरे इदारा अपनी सारी की सारी कुव्वत मिलाता है, वो एक बच्चे के लिए करता है। और एवरी डे से मुराद आज से शुरू होंगे, जब तक बच्चा हमारे पास है उसकी तालीम, तरबियत और तहज़ीब वो हमारी ज़िम्मेदारी में है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसे किसी हद तक पूरा कर सकें। To inspire every student to reach his full potential। मिशन स्टेटमेंट में क्या है कि हमें कोई भी ऐसा बच्चा जो मिल जाता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्सेप्शनल केस है, वो बाकी बच्चों से ज़्यादा एनर्जी रखता है, बाकी बच्चों से ज़्यादा एक्सपोजर रखता है, फिर होता क्या है कि हम उसको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। जो आपके पास तो पूरा इलाका है इस्लामाबाद, लाहौर, जिसमें हमारे बाकी ब्रांचेज और सारे सिलसिले हैं, उसमें फिर बच्चे की पोटेंशियल और उस एनर्जी को उधर पुट किया जाता है। Focus on every student, staff, professional development, collective commitments और without our community। हमने कोई भी ऐसा काम ऐसा नहीं जो ट्रेनिंग के बगैर हो। इस इदारे में टीचर्स ट्रेनिंग भी चलती रहेंगी, पूरे इलाके में चलती रहेंगी। कोई भी आना चाहे, एवरीवन इज़ वेलकम। ये सिर्फ कोई महदूद इदारा नहीं है। इसी तरह से पेरेंट्स की ट्रेनिंग वो भी ओपन चला करेगी। इस तरह से लैंग्वेज कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इंशाल्लाह ताला वो भी शुरू होगा। कोशिशें वो होंगी जो इस कम्युनिटी के लिए आज के आने वाले 5-10 साल तक की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर आगाज़ किया जाए। वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट आती जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा मौक़िफ़ था शॉर्ट टाइम, ताकि वो हम आप तक अपना पैगाम पहुँचा सकें। अब आपकी तरफ से जो कोई क्वेश्चन आएंगे, हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि हम उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड कर सकें। जो ऑरेंज रिफ्लेक्ट करता है वो यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और हमारा जो मौक़िफ़ है वो है भी एजुकेट टुगेदर। ऐसा है ही नहीं कि कोई बंदा किसी से नहीं सीखता। एजुकेशन का मतलब ये है कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम ज़्यादा सीख रहे होते हैं। जो पढ़ रहा होता है वो और एंगल से सीख रहा है, जो पढ़ा रहा है वो और एंगल से सीख रहा है। ये हमने तो आज तक यही सीखा है कि दोनों साइड पे, इस साइड वाला भी सीख रहा होता है, उस साइड वाला भी सीख रहा होता है, दोनों साइड पे हर बंदा सीख रहा होता है। We talk about the edutainment. Edutainment means education and entertainment together. Means the student of class playgroup nursery KG having the age of 3 to 8 years, they will have the need of physical development, their personal development, their mathematical development, their language skills, everything they are in need. And same like we have the uniform of their age. This is the uniform of the student. They will wear this all cause at that age they are in need of such uniform which would be more comfortable for them, cause we take care of their hygiene, we take care of their physical development, we take care of their physical activities.